हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अगर आपको मेरी सासू माँ से इतनी हमदर्दी है तो ले जाइए इन्हें अपने घर और वहाँ रानी बनाकर रखिएगा। तुम मेरा अपमान कर रही हो कमला। आपने कभी मैना दीदी का सम्मान किया है? बस बहुत हुआ दुर्गा, मैं जाती हूँ अब। हाँ हाँ जाइए जाइए, और जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे घर में कभी मत आइएगा। जाइए। अपने घर की बात परायों से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस घर में सुकून नहीं मिलता तो आपको काशी भेज देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना काशी। तो फिर जाइए जाइए, घर का काम कीजिए, जाइए। आप उठिए, खाना मैं बनाती हूँ। तुम खाना पकाओगी? जी। फिर छोटी बहू से मुझे पिटवाना चाहती हो ना? नहीं माँ जी। सब जानती हूँ मैं, तुम मुझसे बदला ले रही हो। नहीं माँ जी, भला अपनी माँ से भी कोई बदला लेता है? वाह 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 वाह, क्या ऊंचे विचार हैं। कोई सुनेगा तो कहेगा कि तुम्हें मंदिर में बिठाकर तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे ये ऊंचे विचार तब कहाँ जाकर छिप जाते हैं जब छोटी बहू मेरी सास बन जाती है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं खाना बना सकती हूँ, बनाऊंगी और काम करते करते मर जाऊंगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी। दीदी आप यहाँ? सासू माँ कहाँ है? मैंने उन्हें आराम करने को कहा है। आज से खाना मैं बनाऊंगी। दीदी ये हमदर्दी किस लिए? सासू माँ तो आपसे नफरत करती है ना? साईं बाबा कहते हैं बहन, नफरत करने वालों को भी प्यार दो। मेरी तो अक्ल मारी गई थी आशा, जो मैंने तुम पर भरोसा किया। अपने ही घर में पराई हो गई हूँ मैं, मालकिन से नौकरानी बन गई हूँ। अरे आशा मौसी, आप कब आई? ये मैं क्या सुन रही हूँ कमला? तुम अपने माँ समान सासू को तकलीफें दे रही हो। तकलीफ तो मैं आपको भी देने वाली हूँ मौसी। आपके लिए एक सौत भेजने वाली हूँ। क्या? जी हाँ, आपके पतिदेव को दूसरी शादी करने के लिए राजी करने वाली हूँ। अमीर बाप की अमीर बेटी है मेरी सहेली। मेरे मायके में मेरी सहेली के माँ बाप बहुत अमीर हैं। लड़की वाले चाहते हैं कि अगले 8-10 दिनों में रमाकांत की दूसरी शादी हो जाए। ऐसे ही कहा था ना आपने मेरी सासू माँ को मेरे बारे में? अगर आपके पतिदेव को आपसे जवान पत्नी मिली तो वो क्या ना करेंगे? कमला, तुम हद से बाहर जा रही हो। और आप? क्या आप अपनी हद से बाहर नहीं जा रही हैं? अगर आपको मेरी सासू माँ से इतनी हमदर्दी है तो ले जाइए इन्हें अपने घर और वहाँ रानी बनाकर रखिएगा। तुम मेरा अपमान कर रही हो कमला। आपने कभी मैना दीदी का सम्मान किया है? बस बहुत हुआ दुर्गा, मैं जाती हूँ अब। हाँ हाँ जाइए जाइए, और जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे घर में कभी मत आइएगा। जाइए। सासू माँ, अपने घर की बात परायों से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस घर में सुकून नहीं मिलता तो आपको काशी भेज देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना काशी। तो फिर जाइए जाइए, घर का काम कीजिए, जाइए। बहन, माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार न करो। दीदी तुम क्या सोचती हो कि मैं माँ जी की इज्जत नहीं करती? जब मैं उन्हें काम करने को बोलती हूँ तो पहले से ही आधे से ज्यादा काम मैं खुद करके आती हूँ। जब माँ जी को अपने किए पर पछतावा होगा तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी।
माँ जी, आप उठिए, खाना मैं बनाती हूँ। तुम खाना पकाओगी? जी। फिर छोटी बहू से मुझे पिटवाना चाहती हो ना? नहीं माँ जी। सब जानती हूँ मैं, तुम मुझसे बदला ले रही हो। नहीं माँ जी, भला अपनी माँ से भी कोई बदला लेता है? वाह 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 वाह, क्या ऊंचे विचार हैं। कोई सुनेगा तो कहेगा कि तुम्हें मंदिर में बिठाकर तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे ये ऊंचे विचार तब कहाँ जाकर छिप जाते हैं जब छोटी बहू मेरी सास बन जाती है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं खाना बना सकती हूँ, बनाऊंगी और काम करते करते मर जाऊंगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी। साईं बाबा आपको 100 साल की जिंदगी दे। बड़े ठाट से कह दिया। नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है? मैं इसे मरने की बद्दुआ देती हूँ और ये मेरे लिए 100 साल लंबी उम्र की दुआ कर रही है। सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, इनका सामना हमेशा होता रहता है और इसका फैसला अटल भी है। सच हमेशा झूठ पर और सच्चाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। जो इंसान दिल से अच्छा है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, नहीं बुरा सोचता है। दिल के अच्छे लोग उनका बुरा करने वालों का भी बुरा नहीं करते, बल्कि उनका भला करते हैं, क्योंकि अच्छाई उनका चरित्र होता है। इसीलिए बद्दुआ देने वालों के लिए भी वो मालिक से दुआ मांगते हैं। ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई पर ही तो चलती है। इंसान का चरित्र उसकी पहचान होती है। सांप चंदन के पेड़ को लपेट लेते हैं तो क्या चंदन अपनी खुशबू, अपनी सुगंध छोड़ना बंद कर देता है? नहीं, वो तो सांप जैसे जहरीले चरित्र को भी अपनी खुशबू देता है। यही अच्छे लोगों का चरित्र है, जो अपनी अच्छाई से बुरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। मालिक हमेशा ऐसे लोगों के साथ होता है। सबका मालिक एक। दीदी, आप यहाँ? सासू माँ कहाँ हैं? मैंने उन्हें आराम करने को कहा है। आज से खाना मैं बनाऊंगी। दीदी, ये हमदर्दी किस लिए? सासू माँ तो आपसे नफरत करती है ना? साईं बाबा कहते हैं बहन, नफरत करने वालों को भी प्यार दो। लेकिन दीदी, माँ जी को तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, आज के बाद तुम उन्हें कोई काम करने को नहीं कहोगी, कोई धमकी नहीं दोगी। ठीक है दीदी, लेकिन अब से मैं आपको भी कोई तकलीफ उठाने नहीं दूंगी। खाना अब से मैं बनाऊंगी। छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन इस हालत में काम की परेशानी उठाएगी तो आने वाले कल में हमारा बच्चा हमसे जवाब मांगेगा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा।
मैं जानती हूँ भगवान मुझे ये दर्द क्यों दे रहा है। रात रात भर मैंने मैना से अपने पैर दबवाए हैं, उसे सोने नहीं दिया, तो मुझे नींद कैसे आएगी? नहीं आएगी, मुझे अपनी करने का फल भुगतना पड़ेगा। हाय मर गई। तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारी सौत और रमाकांत सो गए? तो फिर तुम क्यों नहीं सोई? मुझे पता था माँ जी, आपके पैर दर्द करते होंगे। पैर दबवाए बिना आपको नींद नहीं आएगी। आप लेट जाइए माँ जी, मैं पैर दबाती हूँ। मेरा बेटा, मेरी दूसरी बहू सो रहे हैं, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन ये मैना, जिससे मैंने नफरत के सिवा कुछ दिया ही नहीं, उसे मेरी फिक्र है। महासपति, मालिक ने इंसान को दो तरफा क्यों बनाया है? दो तरफा? हाँ महासपति, वो दूसरों को रुलाता है और खुद रोता भी है, दूसरों को दुख देता है और खुद भी दुखी होता है। जिसे प्यार करता है उससे नफरत भी करता है, और जिससे नफरत करता है उसे प्यार भी करता है। दोस्ती भी निभाता है और दुश्मनी भी। कभी कभी उसकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती दुश्मनी में। जिस पर वो विश्वास करता है उसके लिए अपनी गर्दन कटवाने को भी तैयार हो जाता है, और जिस पर अविश्वास करता है वो सिर अपना कटवा कर भी सामने रख दे तो उस पर विश्वास भी नहीं करता है। वो स्वार्थी भी है और निस्वार्थी भी, दूसरों को लूटता भी है और दूसरों के लिए अपने आप को लुटा भी देता है। जीता है अपने लिए, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए इस तरह जीता है कि लोग उसे भूल नहीं पाते। ये इंसान काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर, इन 6 रिपुओं के अधीन भी हो जाता है और इन विकारों को जीत भी लेता है। दूसरों को तकलीफ भी देता है और दूसरों की तकलीफ देखकर पिघल भी जाता है। पत्थर दिल भी है, मोम दिल भी, खुद ही सुर है और खुद ही असुर है। सबका मालिक एक। कैसे हो रमाकांत जी? कैसी हो मैना बेटी? खुश हूँ नानी। माँ जी मेरा आप ही की तरह ख्याल रखती हैं। बेटी ससुराल में खुश है, ये जानकर बहुत तसल्ली हुई दुर्गा जी। हम आपके ऋणी हैं। मैं सरकारी काम से इस तरफ आ रहा था, सोचा आप सबसे मिलता चलूं। बेटी, ये 500 रुपए रखो। अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। अच्छा, हम चलते हैं। इतनी जल्दी? मुझे सरकारी काम पूरा करना है बेटा। खाना तो खाकर जाइए। बेटी खुश है,
ये देखकर पेट भर गया। लीजिए माँ जी, ये आपके लिए हैं। आपके पैसे भूल से नानी ने मुझे दे दिए। मुझे पैसे नहीं, मेरे बच्चे के लिए आपका प्यार चाहिए। मेरी तो अब 2-2.5 महीने की ही जिंदगी बची है। इस पर भी आपका ही अधिकार है माँ जी। लीजिए, मुझसे और कमला से आपका जो अपमान हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब उसे पता चल जाता है कि उसके लालच और उसके अहंकार ने अपनों के पास होते हुए भी उसे अपनों से दूर कर दिया है। वो सबके बीच होते हुए भी अकेला हो जाता है। अहंकार और लालच से बचने के लिए क्या करना चाहिए बाबा? कुछ तत्वों को और कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए तात्या। जैसे? लक्ष्मी बेटी, जो सुख के पीछे नहीं दौड़ता वो सुखी होता है। इसलिए निरासक्त रहो, समाधानी रहो, सुखी हो जाओगे। अहंकार को त्याग कर विनम्र हो जाओ, बड़े हो जाओगे। समाज के लोगों के हित में काम करो, अमर हो जाओगे। दूसरों की मदद करो तो कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। बुरी आदतें छोड़ दोगे तो स्वास्थ्य पाओगे, शांति पाओगे। परिश्रम करते रहोगे, सुख चैन मिलेगा। प्रार्थना करोगे, मन एकाग्र होगा, भटकेगा नहीं। दान करते रहोगे, दुआएं पाओगे। मालिक की भक्ति करोगे, मुक्ति पाओगे। सबका मालिक एक। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं खाना बना सकती हूँ, बनाऊंगी और काम करते करते मर जाऊंगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी। साईं बाबा आपको 100 साल की जिंदगी दे। लीजिए माँ जी, ये आपके लिए हैं। आपके पैसे भूल से नानी ने मुझे दे दिए। इस पर भी आपका ही अधिकार है माँ जी। मुझसे और कमला से आपका जो अपमान हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। रमाकांत, हाँ? बेटा रमाकांत, ये चाबी तुम रख लो।
लेकिन माँ, ये चाबियां मुझे क्यों दे रही हो? ये चाबियां तुम ही रखो माँ, मुझे नहीं चाहिए चाबियां, इसे आप ही रखो। अब तुम्हारे घर गृहस्थी तो बस चुकी है, अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे काशी भेज दो, मैं अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ये आपसे किसने कह दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं? चाबियां दे देने से आप घर गृहस्थी से निवृत्त नहीं हो सकती। अभी तो कई जिम्मेदारियां निभानी है आपको। नहीं बेटी, मैं कोई भी जिम्मेदारी निभा नहीं सकती। माँ जी, क्या आप अपने पोते की दादी माँ के साथ साथ माँ नहीं बनेंगी? मैं तो अब रहूंगी नहीं। आचार्य बृहस्पति जी की बात तो सच होगी ही होगी माँ जी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बस बहू बस, मुझे बार बार अपने ना रहने की याद मत दिलाओ। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। नहीं माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। बुरे तो हम हैं जो हमने आपको इतनी तकलीफ दी। हमें माफ कर दीजिए। अगर आप काशी चली गई तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया। बादल हट गया, आकाश साफ हो गया। अब कोई गलतफहमी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। मालिक दयालु है, उसे हर किसी की चिंता रहती है। लेकिन अब किसी चीज की कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे श्यामा, महासपति, नानावली कहाँ चले गए? अरे अरे श्यामा, महासपति, अरे लक्ष्मी की माँ, लक्ष्मी की माँ, अब परिवार में कोई दरार नहीं, कोई तूफान नहीं। नूर, लक्ष्मी की माँ, अब परिवार में कोई कटुता नहीं है। मैं खुश हूँ लक्ष्मी की माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। महालसपति जी, बाबा इतने खुश क्यों हैं? लगता है उनके किसी भक्त का परिवार टूटने से पहले फिर से एक हो गया है, इसीलिए बाबा इतने खुश लग रहे हैं। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर आप नीचे देखकर चलते तो आपको मेरी बाली नजर आ जाती, लेकिन आप तो आकाश की तरफ देखकर चलते हैं, कभी नीचे देखने का नाम ही नहीं लेते। घमंडी लोगों की तरह। मेरी माँ कहती है कि इंसान को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं हो तो वो जितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो अज्ञानी ही रहता है। और जो गर्दन झुकती नहीं है, उसे काट दिया जाता है। बच्ची! और मेरी माँ ये भी कहती है कि बच्चों में भगवान होता है। तो क्या आप भगवान पर क्रोध करेंगे स्वामी जी? स्वामी जी, जो साईं बाबा की भक्ति करते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं होता। हम साईं बाबा का आशीर्वाद लेने ही शिरडी जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग शिरडी तक मेरा पीछा करोगे या फिर मेरे आने की सूचना देकर साईं बाबा को सावधान करने जा रहे हो? मैं द्वारिका माई से कहीं नहीं जाता, लेकिन मुझे 7 समुंदर पार घटने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होता है। ओह, वो फकीर भी शायद तुम लोगों ने ही अपना जासूस बनाकर मेरे पीछे लगाया होगा। फकीर? जरूर साईं बाबा होंगे। शिरडी यहाँ से 1 कोस भर है। लेकिन स्वामी जी, जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक शिरडी पहुंचकर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं होंगे।
योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की, योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की, योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की। स्वामी जी मेरी मदद कीजिए। मेरी एक कान की बाली गुम हो गई है, कृपया से ढूंढ दीजिए, नहीं तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। देखते क्या हो, इस बच्ची की बाली शीघ्र ढूंढो। शिरडी पहुंचने में हमें देर नहीं होनी चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक बाली ढूंढने में इतना समय लगता है? हाँ, एक बाली ढूंढने में इतना समय लग रहा है। योगेश्वर स्वामी, तो मालिक को ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? हाँ? मिल गई। स्वामी जी, आपको भी दिखाई नहीं दिया? आपके ही तो पैरों में पड़ी थी मेरी बाली। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर आप नीचे देखकर चलते तो आपको मेरी बाली नजर आ जाती, लेकिन आप तो आकाश की तरफ देखकर चलते हैं, कभी नीचे देखने का नाम ही नहीं लेते, घमंडी लोगों की तरह। मेरी माँ कहती है कि इंसान को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं हो तो वो जितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो अज्ञानी ही रहता है। और जो गर्दन झुकती नहीं है, उसे काट दिया जाता है। बच्ची! और मेरी माँ ये भी कहती है कि बच्चों में भगवान होता है। तो क्या आप भगवान पर क्रोध करेंगे स्वामी जी? तुमने बच्ची को जवाब नहीं दिया बच्चा। क्या तुम भगवान पर क्रोध करोगे? तुम यहाँ कैसे? मैं तो हर जगह हर दिशा में हूँ। अपने भक्तों की सहायता के लिए और अहंकारियों के अहंकार का दमन करने के लिए मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ। उस बच्ची ने सच कहा था कि तुम आसमान की तरफ देखकर चलते हो, जमीन की तरफ नहीं। तुम्हारी गर्दन भी दूसरों के सामने नहीं झुकती। ये अहंकार है बच्चा। मालिक को पाना है तो तुम्हें अहंकार का त्याग करना होगा, विनम्र होना होगा। भगवान के दर्शन करने शिरडी जा रहे हो तो विनम्र हो जाओ, अहंकार की गर्दन को झुका लो। मैं शिरडी जा रहा हूं साईं बाबा से मिलने, और साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। अपने अंदर की आंखों से देखोगे बच्चा तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, तुम्हारा कल्याण हो। सबका मालिक एक। रुको 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 रुको, अरे ये तो स्वामी जी आओ। प्रणाम स्वामी जी। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? हम तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी बच्ची की प्रसूति अच्छे से हो। क्यों?
मेरा आशीर्वाद क्यों? अपने साईं बाबा का आशीर्वाद क्यों नहीं लेते? अच्छा अच्छा, मन में भय होगा कि कहीं उस ढोंगी साईं बाबा का आशीर्वाद झूठा ना पड़ जाए। स्वामी जी, जो साईं बाबा की भक्ति करते हैं उन्हें किसी का डर नहीं होता। हम साईं बाबा का आशीर्वाद लेने ही शिरडी जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग शिरडी तक मेरा पीछा करोगे या फिर मेरे आने की सूचना देकर साईं बाबा को सावधान करने जा रहे हो? मैं द्वारिका माई से कहीं नहीं जाता, लेकिन मुझे 7 समुंदर पार घटने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होता है। ओह, वो फकीर भी शायद तुम लोगों ने ही अपना जासूस बनाकर मेरे पीछे लगाया होगा। फकीर? जरूर साईं बाबा होंगे। हद हो गई अंधविश्वास की। अगर साईं बाबा शिरडी में है तो यहाँ कैसे होगा? अब तुम कहोगे कि इन गाय भैंसों में साईं बाबा है, इस पेड़ में साईं बाबा है, इस पेड़ में। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। किसे प्रणाम कर रहे हो? इस पेड़ को? इन जानवरों को? नहीं स्वामी जी, पेड़ में और इन गाय भैंसों में इस समय साईं बाबा को प्रणाम कर रहे हैं हम। बस, बहुत हो गया। भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया तुमने उस साईं बाबा को। जाओ और साईं बाबा से कह दो कि भगवान योगेश्वर शिरडी आ रहे हैं। सबके सामने उसके ढोंग का, उसके पाखंड का फंडा फोड़ने के लिए। मैं, तुम, मेरा, तेरा, ऐसी भावनाओं को पीछे छोड़ दो और हर तरफ, हर किसी में मालिक को देखो, उसका साक्षात्कार करो। तुम चलती बोलती समाधि अवस्था का अनुभव करोगे। समाधि के लिए अपने आप को धरती के अंदर गाड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो योग सिद्धि का सिर्फ दिखावा करना है, आडंबर रचाना है। जो योगी विकारों के अधीन हैं वो योगी नहीं हैं और उनकी समाधि समाधि नहीं है। सबका मालिक एक। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। स्वामी जी, लगता है कि हम शिरडी के पास पहुंच गए हैं। शिरडी यहाँ से 1 कोस भर है। लेकिन स्वामी जी, जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक शिरडी पहुंचकर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं होंगे। तात्या, तात्या, ये लोग पानी में समाधि ले रहे हैं। चलो हम भी देखते हैं। चलो चलो। चल। पानी के अंदर समाधि? जब हम हर पल हर दिन मालिक का ही स्मरण करते रहते हैं तब हम अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं। कोई भी मोह, कैसी भी माया हमें विचलित नहीं करती। हम मालिक की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मालिक से एक रूप हो जाते हैं और वो अवस्था समाधि होती है।
गुणधाम यशधाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। अरे बेटा, इन्हें शीघ्र ही पानी से बाहर निकालो। स्वामी जी, अभी तो बच्चे समाधि में चले गए हैं। जब समाधि खत्म होगी तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। समाधि का अर्थ भी जानते हो? विकारों के अधीन होने वाला मन जब सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से निर्विकार होता है और विवेक वैराग्य के कारण विरक्त होता है, तब इंसान को हर तरफ, हर जगह, हर किसी में मालिक का दर्शन होता है। यही तो समाधि है। समाधि लेने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है बेटा। और अगर तुम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो पानी के नीचे ही ये सब बच्चे मर जाएंगे। स्वामी जी, हम सिर्फ एक ही साधना करते हैं, और वो है भक्ति साधना। हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं, जो किसी भी साधना से श्रेष्ठ है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम। इतनी देर की समाधि? स्वामी जी तो डर गए थे। डरना क्या है तात्या, पानी के अंदर वहाँ साईं बाबा बैठे थे, और साईं बाबा साथ हो तो क्या डरना। प्रणाम बाबा। देखा स्वामी जी, बच्चे भी समाधि ले सकते हैं। तुम यहाँ भी? तुम 7-7 दिन तक जमीन के अंदर समाधि लेते हो। बच्चों ने तो कुछ पल के लिए पानी के अंदर समाधि ली। तुम्हें कभी जमीन के अंदर मालिक के दर्शन हुए? नहीं ना? मालिक के दर्शन करना और मालिक को याद करना, यही तो इंसान की जिंदगी का मकसद होता है महालसापति। इंसान मालिक की खोज में दिन रात लगा रहता है। आसमान में, पानी में, धरती पर, हर जगह, हर दिशा में वो मालिक को ढूंढता है। हर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन इंसान को मालिक कहीं दिखाई नहीं देता। इंसान को ज्ञानी और विद्वान के घर में झांकना चाहिए देवा। जहां विद्वता है, ज्ञान है, वहां भगवान जरूर होते हैं। श्यामा, ये नहीं कि इंसान विद्वानों और ज्ञानियों के घर में नहीं जाता, वो जाता है, लेकिन उसे वहां भगवान नहीं, बल्कि विद्वानों और ज्ञानियों के अहंकार के दर्शन होते हैं। अरे मालिक तो निरअभिमानी है, निरअहंकारी है, तो जहां अहंकार है वहां मालिक का निवास कैसे होगा? इंसान को भक्तों के घर जाना चाहिए, वहां उसे मालिक के दर्शन अवश्य होंगे। इंसान भक्तों के घर भी गया, पुजारियों के घर भी गया। वहां उसने देखा बहस चल रही थी। हर कोई मालिक के अलग अलग साकार रूपों का भक्त था। हर कोई कह रहा था कि वो जिस रूप की भक्ति करता है वही मालिक का रूप है, वही मालिक है। भक्तों ने मालिक को बांट लिया है। अरे मालिक तो निर्विकार है और उसके भक्त विकारों के अधीन हो गए। सबका मालिक